हेलो फ्रेंड्स। आज से हम आप लोगों के लिए एक नई क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वीकली करंट अफेयर्स। वीकली करंट अफेयर्स में क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को हर सप्ताह की सप्ताह संडे को या फिर मंडे को एक वीकली क्लासेज की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। उस टेस्ट सीरीज के अंदर 10 क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चनों का आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर भी मिलेगा और इस वीडियो में आपको सीखने का कुछ अलग ही अंदाज मिलेगा। तो हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी 2021 तक जितने भी वीकली करंट अफेयर्स की घटनाएं हुई है उन घटनाओं को हम आज की वीडियो में कवर अप करते हैं। तो हम लोग 1 फरवरी से 7 फरवरी का डेटा इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? बबिया लाल, मोनिशा घोष, उजरा जया या कमला घोष? तो आपने सोच लिया इसका आंसर क्या है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बबिया लाल। बबिया लाल को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है, जो कि यूएसए के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन की टीम का हिस्सा है और वह एजेंसी में परिवर्तन का काम देख रही है। पहले वे इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च स्टाफ के रूप में भी काम कर चुकी है। बब्बे के पास इंजीनियरिंग एवं स्पेस टेक्नोलॉजी का व्यापक अनुभव भी है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं कि आखिर नासा क्या होता है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा अमेरिकी सरकार की एक स्वतंत्र स्पेस एजेंसी है जिसका गठन 29 जुलाई 1958 को किया गया था। इसकी स्थापना में तत्कालीन राष्ट्रपति आइजनहावर का महत्वपूर्ण भूमिका थी। नासा विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसियों में है। नासा ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण अभियान किए हैं। नासा के प्रमुख अंतरिक्ष अभियानों में अपोलो, स्काईलैब स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन इत्यादि प्रमुख है। सेकंड क्वेश्चन, सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनजर कितने देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? 25, 30, 15 या 20? सही आंसर होगा 20। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए भारत समेत 20 देशों से लोगों के आने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 3 फरवरी 2021 से लागू कर दिया गया है। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए यह प्रतिबंध लगाया है। थर्ड क्वेश्चन, आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 5%, 3%, 7% या 4%? 4%। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट 4% पर रखा है। आरबीआई गवर्नर ने वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5% रखने का अनुमान जताया और चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में खुदरा महंगाई दर का लक्ष्य संशोधित कर 5.2% कर दिया है। अब हम जानते हैं कि मौद्रिक नीति समिति आखिर होती क्या है। मौद्रिक नीति समिति की संरचना। मौद्रिक नीति समिति भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी और पारदर्शी बनाने के लिए 27 जून 2016 को किया गया था। इसके अध्यक्ष रिजर्व बैंक का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। मौद्रिक नीति समिति की कार्यप्रणाली। यह महंगाई दर जो कि 4% है, इसको प्राप्त करने के लिए रेपो रेट के निर्धारण का कार्य करती है। फोर्थ क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? बिहार, झारखंड, पंजाब या तमिलनाडु? सही आंसर होगा पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है। यह मिशन 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के सरकार के अभियान का हिस्सा है। इस योजना से अमृतसर, तरन-तारन, गुरदासपुर जिलों के 155 गांवों को लाभ मिलेगा और यह योजना आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की समस्याओं को भी हल करेगी। इस योजनाओं को विश्व बैंक, नाबार्ड, भारत सरकार के जल जीवन मिशन और राज्य बजट द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 54%, 70%, 64% या 74%? सही आंसर होगा 74%। एफडीआई जिसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर 74% कर दिया है, जिसका उद्देश्य विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है? 53वें स्थान पे, 28वें स्थान पे, 30वें स्थान पे या 43वें स्थान पे? सही आंसर होगा 53वें स्थान पे। भारत 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान नीचे 53वें स्थान पर आ गया है। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने कहा कि प्राधिकारियों के लोकतांत्रिक मूल्य से पीछे हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई के कारण देश 2019 की तुलना में 2020 में 2 स्थान फिसल गया। हालांकि भारत इस सूची में अपने अधिकतर पड़ोसी देशों से ऊपर है। भारत को साल 2019 में 6.9 अंक मिले थे, जो घटकर 6.61 अंक रह गए हैं। अब जानते हैं द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट आखिर होती क्या है। यह एक आर्थिक विश्लेषक तथा सलाहकार संस्था है, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित है। इसके दुनिया भर में कई कार्यालय हैं, जिनमें 2 कार्यालय चीन में और 1 हांगकांग में भी है। यह संस्था मासिक राष्ट्रीय रिपोर्ट, पंचवर्षीय आर्थिक पूर्वानुमान तथा औद्योगिक रिपोर्ट इत्यादि प्रकाशित करती है। इसका स्वामित्व इकोनॉमिस्ट ग्रुप के अधीन है। यह अनुसंधान और विश्लेषण करके पूर्वानुमान और सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 5 फरवरी या 2 फरवरी को? तो सही आंसर होगा 2 फरवरी। विश्व स्तर पर हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, इंग्लिश में वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए होता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 2 जनवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जो पूरे वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। 8th क्वेश्चन, अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट के कितने सालों के लिए बढ़ा दी है? 4 साल, 1 साल, 5 साल या 7 साल? तो सही आंसर होगा 5 साल। अमेरिका ने हाल ही में परमाणु हथियारों के भंडार को सीमित करने को लेकर रूस के साथ किए गए परमाणु आयुध समझौते की अवधि 5 साल के लिए बढ़ा दी है। संधि का उद्देश्य परमाणु हथियारों की होड़ में रोक लगाना, नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि संयुक्त राज्य अमेरिका
और रूस के बीच सामरिक हथियारों में कमी लाने तथा उन्हें सीमित करने संबंधी एक संधि है। यह संधि 5 फरवरी 2011 को लागू हुई थी। 9th क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की सेना ने तख्ता पलट करके 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है? नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश या भूटान? सही आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। इससे पहले म्यांमार में साल 1962 में तख्ता पलट किया गया था। इसके बाद 49 साल तक सेना का शासन रहा था। तो म्यांमार के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। म्यांमार दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक देश है जिसकी सीमाएं बांग्लादेश, भारत, चीन, लाओस और थाईलैंड से लगती है। यह मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह एशिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी शहर नेपिडा है। यंगून या रंगून म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है। इसको आप लोगों ने कई गानों में भी सुना होगा। म्यांमार की सीमा भारतीय राज्यों मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। 2020 के नवंबर चुनावों को कोविड-19 महामारी के बीच में स्थगित कर दिया गया था और सरकार इससे निपटने में असफल रही। सेना म्यांमार के संविधान के अनुच्छेद 417 के अनुसार देश पर नियंत्रण कर सकती है, क्योंकि आपातकाल के समय सेना को अधिकार देने की शक्ति रखता है अनुच्छेद 417, और इसी अनुच्छेद के आधार पर सेना ने इस पर नियंत्रण भी कर लिया। सेना ने 2008 में म्यांमार के संविधान को बनाया था। हमारा आज का फाइनल क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या कोयला मंत्रालय? तो सही आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। गोवर्धन योजना को लागू करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत प्राथमिकता कार्यक्रम के तौर पर इसको अपनाया गया है। इसका उद्देश्य मवेशियों व जैव कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय बढ़ाना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स के अंदर अपने सजेशन भी आप लोग दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।